आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड पॉजिटिव, हालांकि बहुत अग्रेसिव बाइंग देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ थोड़ा संभल कर बाजार आज कारोबार कर रहे हैं। आरबीआई पॉलिसी का आउटकम के बाद मार्केट्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखी है और अब निफ्टी 19,650 के नजदीक आ चुका है आज के कारोबार में, और सेंसेक्स में तो स्ट्रेंथ देखने को मिल ही रही है। बैंक निफ्टी हालांकि उतना वाइब्रेंट नहीं है, बट हरे निशान में कारोबार कर रहा है। 80-90 अंकों की बढ़त आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बाकी इंडेक्सेस के थोड़ा वॉलेटाइल रहा है, उतनी रिकवरी नहीं रही है, लेकिन अभी भी 100 अंकों 125 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकर आते हैं मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, और उसके बाद ग्लोबल क्यूज को भी देखेंगे तो मिड कैप्स में बाइंग है 0.5% ऊपर, यानी 175 अंकों की बढ़त के साथ मिड कैप इंडेक्स फिलहाल कारोबार करते हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 73 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। फटाफट से देखते हैं इस समय एनएससी के स्टैट्स, और उसके बाद ग्लोबल क्यूज आपके सामने लेकर आएंगे एक एक करके। और फटाफट से देखें अगर हम एनएससी स्टैट्स को, तो 1892 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 997 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब दिखाते हैं आपको इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेत इस समय के, और शुरुआत करेंगे यूरोपियन मार्केट्स के साथ। आज यूएस में नॉन फार्म पेरोल का डेटा आना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर के तौर पे देखा जा रहा है। उससे ठीक पहले अगर आप देखेंगे यूरोपियन मार्केट्स को, तो बढ़त के साथ ही खुले हैं। डैक्स, फुट्सी और कैक तीनों में ही हरे निशान में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगी। दिखाते हैं आपको अमेरिका के फ्यूचर्स, फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, कोई खास एक्शन नहीं है। 126 अंक नीचे है डॉ फ्यूचर्स, और नेस्डेक का फ्यूचर 53 अंक नीचे। इनफैक्ट आप थोड़े से रिकवर हुए हैं डॉ फ्यूचर्स लोअर लेवल से। अगर अपडेटेड लेवल्स आप देखेंगे तो सिर्फ 14 अंकों की गिरावट अब डॉ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। नेस्डेक फ्यूचर्स में रिकवरी दिखाकर अब हरे निशान में आ चुका है। तो रिकवरी अमेरिका के फ्यूचर्स में, लेकिन फ्लैट ट्रेडिंग ही होते हुए दिख रही है। चलिए, ये तो रहे अब तक के संकेत। अब बात करते हैं बाजार की बड़ी बातें। बाजार की 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। निफ्टी इसके बाद 19,600 के पारे, इनफैक्ट अब 19,650 के आसपास आ चुका है। बैंक निफ्टी में उतनी मजबूती नहीं है, लेकिन 100-125 अंक ऊपर अभी भी बना हुआ है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर है। अब दिखाते हैं आपको पॉकेट्स जहां पर तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स 1% ऊपर है। एनबीएफसीज में खरीदारी है। रियल्टी स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही कुछ और पॉकेट जहां पर बाइंग है मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी से, उसमें एविएशन, होटल और इंश्योरेंस स्टॉक से जहां पर तेजी बनी हुई है। लगार्ड्स कौन सी पॉकेट है, तो एनर्जी, सरकारी बैंक स्टॉक्स, ये थोड़े से लगार्ड आज के सेशन में आपको दिखाई देंगे। चलिए आज के मेहमान से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, और उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस। निर्मल बंग से नीरव छेदा हमारे साथ मौजूद है। नीरव नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए पहले तो इंडेक्स पर आउटलुक रिमेनिंग सेशन के लिए। यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए आज निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक अनाउंसमेंट ऑब्वियसली आरबीआई की तरफ से था, तो उसके कारण से थोड़ी बहुत बाइंग आई है, मगर पोस्ट अनाउंसमेंट देखिए थोड़ी बहुत सेलिंग आती है, जो हिस्टोरिकली हमने देखा है। सो आई वुड बी अ लिटिल सर्कमस्पेक्ट। 19,600 ये 50 डे मूविंग एवरेज है जो निफ्टी ने तोड़ा है, मगर आज की क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर 19,600 के नीचे बंद हो जाता है वापस निफ्टी, तो आने वाले दिनों में वापस सेलिंग हावी हो सकती है। दैट इज वाई आज की क्लोजिंग के बाद ही आपको एक लॉन्ग ट्रेड लेना है। अगर 19,600 के ऊपर निफ्टी बंद होती है, तब तक के लिए आप कुछ करें नहीं निफ्टी में, ना ही बैंक निफ्टी में, क्योंकि दोनों ही अभी भी सेलिंग के अंडर ही हैं और कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर बातचीत हो गई। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्टॉक्स की। तो बताइए नीरव, कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या आपने? या देखिए, आज की पॉलिसी के बाद में एक सेक्टर जो बहुत बढ़िया हो चला है, वो फाइनेंस सेक्टर है, जिसमें अच्छी खासी बाइंग दिख रही है। तो उसमें एल&टी फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिसने एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है 132 के ऊपर। तो यहां से आप खरीद सकते हैं। 131 का स्टॉप लॉस लगा है, 136 के पास में चल रहा है। देयर इज अ गुड चांस कि 145 150 तक जाएगा, जो आपका टारगेट होना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है बीपीसीएल। देखिए, क्रूड की कीमतें नीचे आ रही हैं, और सबसे बड़ा फायदा ओएमसीज को होता है, जो चार्ट पे भी दिख रहा है। तो एक अच्छा खासा बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया है 340 के पास में ये स्टॉक ने। तो मेरे हिसाब से बीपीसीएल में अच्छी खासी बाइंग आएगी, एंड देयर इज अ चांस कि यहाँ से ये स्टॉक 370 375 के पास में जा सकता है। तो 337 के स्टॉप लॉस से आप इसे खरीद सकते हैं। ऊपर में अराउंड 370 375 का आपका टारगेट बनेगा।
चलिए, ये रहे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज नीरव की ओर से। अब दिखाते हैं आपको मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स आपने देखा, लेकिन अब फटाफट से पॉकेट्स लेकर आते हैं। शुरुआत करेंगे आईटी स्टॉक्स के साथ, क्योंकि आईटी इंडेक्स में 0.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। दिखाते हैं हम आपको पॉकेट्स जहां जहां बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। आईटी में देखेंगे तो क्विक हिल 9% ऊपर है, सास्किनटेक 6% की तेजी दिखा रहा है, एक्सिकेट्स इंजीनियरिंग 5% का उछाल, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में 6.25% की तेजी आज के कारोबार में। हेल्थ केयर में एस्ट्राजेनेका 5% ऊपर, शेल्बीज 3% ऊपर है, 2.5% ऊपर ग्रैंड न्यूज है और टोरेंट फार्मा में 2% की बढ़त देखने को मिल रही है। एनबीएफसीज में पीएनबी हाउसिंग 3.5% ऊपर, उज्जीवन 2% ऊपर है, पूनावाला फिनकॉप 3.25% ऊपर, पेटीएम का स्टॉक भी 3.25% ऊपर आज के सेशन में कारोबार करते हुए। साथ ही दिखाते हैं आपको होटल शेयर्स, ताजवी के 4.5% ऊपर, ओरिएंटल होटल 7% ऊपर है। ईआईएच और ईआईएच एसोसिएटेड में भी 1.5 से 2.5% की मजबूती दिख रही है। दबाव है एनर्जी स्टॉक्स में, चेन्नई पेट्रो 4.5% नीचे लुढ़का हुआ है। एमआरपीएल पेट्रोनेट में भी 1% से लेकर 2.5% तक की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो सिलेक्ट पॉकेट्स हैं। सरकारी बैंक जो कमजोर है उसमें यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, जहां पर 1-1.5% की कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिली है। कुछ और सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप्स में जहां पर अच्छा तेजी का एक्शन है, उसमें जीआईसी री, गोदरेज इंडस्ट्रीज 8.5% ऊपर। ये स्टॉक इनफैक्ट लगातार चला भी है, इस पर राय भी लेंगे। लोरर डेवलपर्स 2% ऊपर, इंडिया एश्योरेंस में 1.5% की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिली है। तो चलिए, ये तो रहा मिड कैप्स का हाल। लेकिन अब बात करते हैं कुछ खबरों की। और शनिवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिकर कंपनियों को राहत मिल सकती है, साथ ही मिलेट प्रोडक्ट पर दरें घटाने पर चर्चा हो सकती है। वहीं लोन के बदले ऑफर की जाने वाली कॉर्पोरेट और बॉन्ड गारंटी देने पर जीएसटी लगाने पर भी डिसीजन लिया जा सकता है। तमाम डिटेल समझने के लिए आलोक प्रियदर्शी के पास चलते हैं। आलोक, बताइए क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए, जो ये लिकर का मामला है, लिकर कंपनियों को राहत का मामला है, ये यूं है कि इसमें अभी तक बहुत ही लिटिगेशन हो चुके हैं, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों ही ईएनए यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर जीएसटी वसूलती हैं। अब इसमें दिक्कत ये हो रही है कि इसको लेकर एक बड़ी सफाई आएगी। पहली चीज ये है कि जो मोलेसेस होता है, मोलेसेस पर जो 28% जीएसटी लगता है, उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। और इसके बाद चूंकि मोलेसेस से ही ईएनए यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो कि शराब बनाने के लिए, लिकर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको लेकर कौन जीएसटी वसूलेगा, कौन वैट वसूलेगा, इसको लेकर क्लैरिफिकेशन आएगा। अब मैं बता दूं कि जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए ईएनए यूज होता है, उसको इस जीएसटी काउंसिल में क्लैरिफिकेशन आएगा कि इसकी जीएसटी वसूलने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन यानी कि शराब बनाने के लिए जो ईएनए का इस्तेमाल होगा, उसको राज्य वसूलेंगे, यानी कि राज्य सरकार अपने हिसाब से जो भी उनका टैक्स होगा, वैट होगा, वो वसूलेंगे। तो ये एक मेजर क्लैरिफिकेशन लिकर इंडस्ट्रीज के लिए आ सकती है, जिससे कि लिकर इंडस्ट्री को बड़ी बड़ी राहत मिलेगी। जो तमाम लिटिगेशंस हैं और साथ ही साथ जो मोलेसेस को 28% से घटाकर 5% किया जाना है, इससे एक बड़ी राहत हो जाएगी, क्योंकि ईएनए का ये मेन सोर्स होता है। ग्रेन बेस्ड और मोलेसेस बेस्ड जो भी ईएनए होता है, ये इसी से बनता है। दूसरी बात जो कि एक इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका है, कारपोरेट सेक्टर के लिए बड़ा झटका है, वो ये है कि जो लोन के बदले अगर जो कारपोरेट गारंटी या फिर जो बॉन्ड्स इश्यू किए जाते हैं, उस पर जो कमीशन लगता है, उस पर 18% जीएसटी लगने का फैसला हो सकता है। यानी कि अभी तक जो एक नियम है कि 0.3% से लेकर 3% तक ये कमीशन वेराई करता है, लेकिन जो जीएसटी काउंसिल का प्रपोजल है वो 1% मान के चल रही है। यानी कि जो भी बॉन्ड या कारपोरेट गारंटी का अमाउंट होगा, उसके 1% का 18% जीएसटी लगेगा। तो दूसरा फैसला ये इंडस्ट्री के लिए एक झटका हो सकता है। इसके अलावा मिलेट को लेकर, चूंकि सरकार ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है 2023 को, तो सरकार इस पर राहत का ऐलान कर सकती है। इसमें मिलेट पाउडर जो फॉर्म में होता है और किसी प्रोडक्ट में वो 70% से ज्यादा है, तो उसको एग्जम्प्ट किया जा सकता है। यानी कि मिलेट प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन बाकी दूसरा अगर 70% से कम है तो उस पर जो नॉर्मल नियम होता है पैकेज का, उस पर 5% लगेगा। तो मिलेट के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कदम उठा सकती है। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर एक मेजर क्लैरिफिकेशन आ सकता है। एलआईसी समेत बहुत सारी कंपनियों को राज्यों ने नोटिस भेज रखा है, उसको लेकर क्लैरिफिकेशन आएगा। बताया जाएगा कि जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है उस पर जीएसटी नहीं लगाना है, उसको लेकर कई सारे राज्यों ने जीएसटी नोटिस भेज रखा है। इसके अलावा कुछ बड़े फैसले जो काफी लंबे समय से एक्सपेक्टेड थे, उस पर एक तरह से कहीं निराशा आ सकती है, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटाने का फैसला था, वो नहीं हो रहा है इस बार। इसके अलावा स्टील इंडस्ट्री को लिए जो स्क्रैप की मांग थी, वो भी नहीं हो पा रहा है। ईवी बैटरी में कोई राहत नहीं मिल रही है। तो मेजर जो है इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्लैरिफिकेशंस और इस तरह की चीजें ही शामिल हैं।
शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, कुछ डिसीजंस पर क्लैरिटी इस मीटिंग से एक्सपेक्टेड है। लिकर स्टॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ये मीटिंग, जैसे बताया भी आलोक ने कि लिकर कंपनियों को राहत मिल सकती है क्योंकि मोलेसिस पर जो जीएसटी वो 28% से घटाकर 5% किया जा सकता है। लिकर स्टॉक्स देखेंगे तो फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बायस ट्रेड करें, ½ % ऊपर रेडियो खैतान। यूएसएल में लगभग ½ की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन बात करेंगे आज के बड़े इवेंट की, वो था आरबीआई की पॉलिसी। और रिजर्व बैंक ने लगातार चौथी बार ब्याज दर में बदलाव नहीं किया है, रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा है। लेकिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई के रिस्क को लेकर सजग किया है। साथ ही तेजी से बढ़ रहे पर्सनल लोन को लेकर बैंक और एनबीएफसीज को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। The overall inflation outlook, however, is clouded by uncertainties from the fall in Kharif sowing for certain key crops like pulses and oilseeds, lower reservoir levels, and volatile global food and energy prices. The MPC remains highly alert and prepared to undertake timely policy measures as may be necessary in order to align inflation to the target and anchor inflation expectations. While major central banks are signaling a peaking of their rate hike cycle, there are indications that the tight monetary policy stance could persist for longer than anticipated earlier. Certain components of personal loans are, however, recording very high growth. These are being closely monitored by the Reserve Bank for any signs of incipient stress. Banks and NBFCs would be well advised to strengthen their internal surveillance mechanisms, address the buildup of risks, if any, and institute suitable safeguards in their own interest. The Reserve Bank is closely monitoring the evolving situation and will act proactively to maintain financial stability. चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। इंडस टावर को पेमेंट नहीं करने के मामले में वोडाफोन आइडिया को राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक ट्राई ने इंडस टावर को जनहित में वोडाफोन आइडिया की सेवा प्रभावित नहीं करने पर विचार करने को कहा है। खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। असीम बताइए और क्या डिटेल्स इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, दोनों कंपनियों के बीच पेमेंट को लेकर के विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वोडाफोन आइडिया ने पिछले महीने की पेमेंट इंडस टावर को नहीं दी है। वोडाफोन आइडिया ने ट्राई को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हम पेमेंट देने में अभी पेमेंट दे पाना संभव नहीं है और ऐसे में हमारी सर्विसेज प्रभावित हो सकती है। तो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, ट्राई ने इंडस टावर से कहा है कि जनहित में आप देखिए कि इनकी सेवाएं प्रभावित ना हो। खासतौर पर कि उसके जवाब में जो इंडस टावर के CEO परचूर शाह है, उनका कहना है कि हमारे पास सारे कानूनी रास्ते खुले हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल विवाद है, ट्राई को इसके अंदर दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि इस विवाद को सुलझाया जाए। हमारे शेयर होल्डर भी इस बात का वेट करें कि किसी तरह से पैसा पेमेंट हमारे सामने आए। लेकिन कोई फिर भी हो, जो भी हो, अभी सारे रास्ते कानूनी इंडस टावर के सामने खुले हुए हैं। इंडस टावर इसको लेकर के कोई कदम उठा सकता है, लेकिन टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने ये कहा है कि आप जनहित में ये कीजिए कि जितने भी 22 करोड़ कस्टमर वोडाफोन आइडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी सेवाएं प्रभावित ना हो। तो आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया के जो ग्राहक हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत है कि उसकी सेवाएं फिलहाल प्रभावित नहीं होंगी। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए इस खबर से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 का अब तक का स्टेटस क्या है वो लेकर आते हैं। हालांकि आज 3:30 बजे विनर की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन मुकाबला चल रहा है मोर अठावले, नीरव छेदा और प्रशांत सावंत के बीच में। कल्याण ज्वेलर्स एक ट्रेड था प्रशांत सावंत के पोर्टफोलियो में बुक किया है इन्होंने 258.5 के लेवल्स पर 295 के टारगेट से। मोर अठावले ने एक ट्रेड ऐड किया है। एनएलसी इंडिया खरीदारी की सलाह 145 के लक्ष्य के लिए 130 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। नीरव छेदा का पोर्टफोलियो दिखाते हैं यहाँ पर। फिलिप्स कार्बन ब्लैक से इन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं 230 के लेवल्स पर और 180 का एक स्टॉप लॉस हालांकि इनका था, लेकिन ये इन्होंने एग्जिट किया है। अब दिखाते हैं आपको मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति। और नीरव लीड कर रहे हैं 10.5% रिटर्न के साथ। दूसरे पायदान पर प्रशांत सावंत 7% के रिटर्न। अमूल का पोर्टफोलियो 4% रिटर्न लेंड कर रहा है। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों पर। हमारे साथ होंगे शेर खान बाय BNP पारिबास के डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट कौस्तुभ पावस्कर। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।